हो सकता है। मुझे भी बड़ी अजीब बात लगी। पहले दोनों दोस्त थे, मंजू और शालू, और फिर बहनें बन गई, और जब मिली तो एकदम अजनबी की तरह। इट्स रियली स्ट्रेंज। एक इंसान किसी दूसरे इंसान को जिंदगी भर पैसे देकर मदद कर रहा हो और वो दूसरा इंसान उससे अजनबी की तरह मिले। और तुम्हें मालूम है, मंजू आंटी बार बार इस घर में तुम्हारे लिए फोन करती है। तुम्हें बताया उसने? मुझे भी नहीं कहा। कहीं तुम्हारे अडॉप्शन से मंजू का तो कोई ताल्लुक नहीं है? मैं अडॉप्टेड हूं तो इसमें मंजू आंटी का क्या लेना देना? ये तो तुम्हें मंजू आंटी से मिलकर ही पता लगाना पड़ेगा। यस, यू राइट। मुझे मंजू आंटी से पूछना होगा। आई हैव टू नो द ट्रूथ। अच्छा है, एक फ्री प्रेस और बोल्ड प्रेस का हिमायती होना, ये एक अच्छे पत्रकार की पहचान है। आप ही जैसे लोगों की वजह से तो ये प्रजातंत्र, ये हमारी आजादी कायम है। लेकिन आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि आजादी की अपनी एक हद, एक सीमा होती है। आपने अपनी सीमा लांघी है, अब मेरी बारी है। अब आप ही बताइए कि आपके और इन नेगेटिव्स के साथ क्या किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि इन नेगेटिव्स के जरिए जो आपने पॉजिटिव बनाए हैं वो कहां हैं? अगर आप चाहें तो मैं ये नेगेटिव्स चुपचाप अपने पास रख लेता हूं, या फिर बताइए। हेलो? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ओके ओके ओके। नेगेटिव्स के साथ साथ मेरे पास तस्वीरें भी आ गई हैं, इसलिए अब आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह बात इस कमरे के बाहर गई तो आपके आगे आपका करियर, मेरे ख्याल से आपका परिवार और बाल बच्चे भी होंगे। जिंदगी बहुत कीमती होती है। एक बात और, कुछ दिनों के लिए आप इस शहर से और अपनी इस जागरूक पत्रकारिता से गायब हो जाइए, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। जी सर। नेता का अभिनेता होना भी कितना जरूरी है। अभिनय भी तो हमारे काम का एक अटूट हिस्सा है। हाँ? ये क्या माया, ये सारे जेवर निकाल कर क्यों रखे हैं? इन्हें बेच देते हैं। क्या बेच देते हैं? क्यों? क्यों आप जानते हैं, इन्हें बेचकर मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। आप इन्हें ले जाइए और जहां अच्छा दाम मिले वहां बेच दीजिए। यकीन मानिए मुझे बुरा नहीं लगेगा। माया, माया, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो कैसे गुजार पाता ये समय में? यहां भगवान ने एक तरफ मुझे नालायक बहू और बेटे दिए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा जैसा जीवन साथी प्रतीक, सुधीर और टीना भी दी। भूषण हमारी पहली औलाद है। कितनी खुशी हुई थी हमें जब वो पैदा हुआ था, और फिर जब उसकी शादी तय हुई थी। आज उन दोनों के नाम से मुझे नफरत है। न जाने कहां होंगे दोनों। सुना है यूरोप गए हैं दोनों अपने बेटे के साथ। खुशियां मना रहे हैं वो लोग, और यहां हम
हुआ मम्मा? अब क्या सोच रही हो? कुछ तो बताओ। आज तुम्हारे रिजल्ट्स आने वाले हैं ना? हाँ मम्मा, मैं जाऊंगी ना देखने के लिए। नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं जाऊंगी। ये कोई फाइनल एग्जाम थोड़ी है, इट्स जस्ट द टर्मिनल्स। सो व्हाट? आरती साल भर अच्छा करती आई है और मुझे मालूम है इस एग्जाम में भी उसने बहुत अच्छा किया होगा। इन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पर तो मुझे उससे एडमिशन दिलवानी है, हॉटन या हार्वर्ड में। हाउ इज दैट पॉसिबल मम्मा? कम ऑन, वो तो अब तक आंख भी नहीं खोल पा रही है। शी इज ऑलमोस्ट लाइक हाफ डेड मम्मा। How dare you say this about आरती? खबरदार जो आरती के बारे में ऐसा कहा। आरती जिंदा है और पूरी तरह जिंदा है। आप कौन? मैं रिया, मंजू आंटी से मिलना है। वो घर पर है? जी, कहाँ से आई हैं? एक्चुअली मैं उनकी फ्रेंड वसुंधरा की फ्रेंड हूँ। वो कल रात को हमारे यहाँ डिनर पर आई थी। आई। बैठिए, मैं साहब को बुलाती हूँ। जी। Hello, Ria. हेलो। What a pleasant surprise. I'm sorry, Manju घर पे नहीं है. She's gone to the club. आती होगी. She'll be coming. बैठो, सुनो. थैंक यू। कुछ लोगी? Some coffee? हाँ. कल रात अच्छा रहा ना? मंजू तुम्हारी मासी निकली. What a coincidence. या रिया, टेल मी समथिंग. तुम्हारे माँ बाप ने कभी मंजू के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? एक्चुअली वो मेरे सगे माँ बाप नहीं है। सो आई मीन आई हैव बीन अडॉप्टेड। तो तुम्हारे सगे माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं, बस इतना पता है कि मेरी माँ मुझे पैदा होते ही इनके पास, मतलब शालू और रमाकांत के पास छोड़कर चली गई। तुम्हारी माँ कौन है? कहाँ है वो? आई डोंट नो, शायद यही बम्बई में हो। वो करियर बनाना चाहती थी मॉडलिंग में, और सुना है कि उसने किसी अमीर आदमी से शादी भी कर ली थी। और मेरे फादर, मुझे पता नहीं कि कौन है और कहाँ है। Strange. या लाइफ इज स्ट्रेंज। Yeah, life is strange. I have something, toast. नहीं, बस मैं घर से नाश्ता कर ही आ रही हूँ। आ मंजू. रिया, so nice to see you. रिया तुमसे मिलने आई थी. She was waiting for you. See, you didn't miss her. नाश्ता किया? हाँ मंजू, मैंने कर लिया. मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ. अंकल, आप रास्ते में मुझे ड्रॉप कर देंगे? Yeah, sure. रुक जाओ ना रिया, तुम थोड़ी देर. मंजू आंटी, मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। बातों में इतना वक्त निकल गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। बट आई कम बैक लेटर। ओके, I'll drop her. थैंक यू। बाय मंजू आंटी। बाय. मैडम, आप ठीक है ना मैम? हाँ, नहीं, आप थकी हुई लग रही थी, इसलिए आपके लिए जूस लाऊं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए. I'm okay. वैसे मैडम, वो लड़की तो आपसे मिलने आई थी ना? कितना देर से साहब से बात कर रही थी? बहुत देर हो गई उसे आए. क्या बात कर रही थी साहब से? वैसे इधर उधर की बात कर रही होगी, और क्या. वैसे उसके माँ बाप को लेकर बात कर रही थी. क्या बात? वो बोलती थी कि उसकी माँ यही है बॉम्बे में, किसी बड़ा आदमी से शादी बनाया है. उस बेचारी को बचपन में ही छोड़ दिया. और रिया बोली कि वो जानती है अपनी माँ को, उससे मिलने भी वाली है. बस बड़ा गुस्सा थी अपनी माँ को लेकर.
और साहब भी बहुत गुस्सा थे। बाय बाय। दीदी, आज मेरा लंच बाहर है। फिर लंच बाहर? कम ऑन दीदी, मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जा रही हूँ और अभी एग्जाम का बहुत टाइम है। तुम्हारा जो मन आए करो तानिया, बाद में मुझे मत ब्लेम करना। दीदी, आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा। देखना, मैं एग्जाम में जरूर पास हो जाऊंगी। मैं देखती हूँ। करीना, करीना, क्या हुआ करीना? क्या हुआ आपको? आओ, अंदर आओ। क्या करूं? कब से इस राज को छुपा रही हूं मैं। पता नहीं रिया ने मनु को क्या बताया है, क्या नहीं। अगर मनु को सब कुछ पता चल गया तो आई जस्ट माइट लूज मनु। कहीं और नई कॉम्प्लिकेशन ना खड़ी हो जाए। क्या करूं? मुझे रिया से जाके मिलना चाहिए। आई शुड जस्ट गो एंड मीट हर। हाँ, यही ठीक रहेगा। हेलो। हेलो, हाय वसुंधरा, दिस इज मंजू। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ओह नो डार्लिंग मंजू, इट्स अ प्लेजर हियरिंग योर वॉइस। बताओ, तुमने इस गरीब को कैसे याद किया? अरे मेरे फ्रेंड्स तो गरीब नहीं हो सकते, तुम तो दिल की भी अमीर हो। थैंक यू, तुमने मेरे दिल का खूब पता लगा लिया। बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? बस यूं ही। वैसे रिया कैसी है? ओह रिया, शी इज फाइन, बिजी है काम में। अच्छा, वो शूटिंग कर रही है? कहाँ? लोकेशन पर। क्यों? बस यूं ही पूछा, कहाँ कर रही है? मेरे ख्याल से फिल्म सिटी में शूटिंग कर रही है, स्टूडियो नंबर 3। ओके ओके, बाय बाय। मंजू डार्लिंग, या तो तुम मुझे बहुत बेवकूफ समझती हो या अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट। तुम्हारी शूटिंग कहाँ है? फिल्म सिटी। चलो मैं तुम्हें फिल्म सिटी छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, आपके लिए बहुत आउट ऑफ द वे हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। That's no problem. मेरी कौन सी सरकारी नौकरी है? It's my own office. I can go whenever I want to. रियली अंकल, मैं चली जाऊंगी। कभी कभी चलता है। थैंक यू। तुम्हारे माँ बाप शूटिंग पर आते हैं कभी? हाँ, आजकल यही है तो आते हैं। आज आने वाले हैं? आना तो चाहिए, मुझसे ज्यादा शूटिंग के लिए वो लोग ही एक्साइटेड होते हैं। शायद अब तक पहुंच भी गए होंगे। तो फिर आज मैं भी तुम्हारी शूटिंग पर चलता हूँ। That is if you don't mind. I don't mind at all. चलिए ना, रेवा आंटी भी है वहाँ पे। रेवा? How come? She's doing my costumes. Oh. चलो कल रात की पार्टी कंटिन्यू करेंगे। After all, I'm going with the star of the show. I'm honored. Pleasure is all mine. ऐसे कैसे वो घर में घुसाए तुम्हारे? कौन थे वो लोग, तुम जानते हो उन्हें? कोई अनजान लोग थे, कोई भाड़े के गुंडे थे, कमीने। जैसे ही तानिया गई, वो घर में घुस आए। मुझे इतना जोर से धक्का मारा, बार बार एक ही बात पूछ रहे थे, तस्वीरें कहाँ हैं? सलोनी की तस्वीरें? हाँ, सलोनी की तस्वीरें। मैं कैसे दे देती? मुझे मालूम है उसकी वैल्यू। तो फिर तुमने? उसमें से एक आदमी, उसने मुझ पर मिट्टी का तेल डाल दिया। So scared. तुमने तस्वीरें? मैंने तस्वीरें दे दी। करीना, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यहाँ आने से पहले मैं फोटोग्राफर के पास गई थी। मैंने उससे पूछा कि वो फोटोज की कोई कॉपीज है क्या, टू प्रिंट इट अगेन, बट वो सब गायब है वहां से। इवन नेगेटिव तक गायब है। Oh God. कौन करवा सकता है ये सब? कौन करेगा ये? जो गुनहगार है वही करेगा, जो इस बात को दबाना चाहता है। इट हैज टू बी सलोनी और अची। Yeah, I'm sure. It must be them only.
ये सारी गलती तेरी है। वो देख नहीं सकती थी सवेरे सवेरे कहाँ चली गई वो? हद करते हो तुम भी। मुझे क्या पता था वो बिना बताए चली जाएगी। बेवकूफ, तेरे को नहीं पता है, यहाँ पे कोई टाइम से शूटिंग पे ना पहुंचे ना तो उसको निकाल देते हैं दूध में से मक्खी की तरह। तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं उसे ढूंढने? और तुम बेकार में परेशान मत हो, वो अपना भला बुरा समझती है, बच्ची नहीं है वो। और बच्ची है हमारे लिए, अभी बच्ची तो है और क्या है वो? एक्सक्यूज मी, रिया कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए शालू जी, दिस इज सो अनप्रोफेशनल। इतने सारे कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं, ट्रायल करनी है, लास्ट मिनट में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कहाँ है वो बस आती ही होगी, आती ही होगी। बस वो निकल गई होगी। नहीं, मेरा मतलब वो ट्रैफिक में फंस गई होगी ना कहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? हम भी तो पहुंचे हुए हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं उसका, एंड शी इज नोवेयर टू बी सीन। लो जी, वो आ गई। थैंक गॉड। मेरे साथ में कैसे है? रिया, रिया बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? एनीवे बहुत देर हो चुकी है, there's so much to do, so many costumes to try, come on। नमस्ते। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। महाराज, लेकिन आप यहाँ कैसे? जैसे आप यहाँ हैं। रिया की शूटिंग देखना चाह रहा था, चलाया। देखो देखो बहुत ही देखो। अच्छा किया, अच्छा किया आपने। वैसे आपसे मुझे एक बात पूछनी है, आपका और मंजू का क्या रिश्ता है? मैं आप दोनों के रिश्ते को समझ नहीं पाया। वो बहन है मेरी, और क्या? इसीलिए आपको हर महीने पैसे भेजती रही या फिर कोई और वजह है? मैं वजह जानना चाहता हूँ, क्या वजह है बताइए। जी क्या बात कर रहे हैं जी महाराज आप? वो कैसा रिश्ता, कौन सा रिश्ता? और रात को आपको सब कुछ बता तो दिया था। छोड़िए सब बातें, आप आराम से बैठिए, चाय वाय पीजिए, शूटिंग वूटिंग देखिए। ये दोनों बहनों की आपस की बात है, हम और आप इसमें क्यों दखल करें? हैं? ये बताइए जी मेरे को, आपने पहले कभी यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग देखी है कि नहीं? मैं जो पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब चाहिए मुझे। क्या वजह है जो मेरी पत्नी आपको पिछले 20 सालों से पैसे भेजती रही? ये भगवान, ओ महाराज, इतने ही बेचैन परेशान हो रहे हो ना, तो जाके अपनी बीवी से पूछो जिसने हर महीने इतने पैसे भेजने हैं। ऐसे मेरी बीवी को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं इस बात से परेशान हूँ। अच्छा, अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है क्या? पैसा बहुत कमाल की चीज है रमाकांत जी, आदमी की रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर देता है। पैसा जो इंसान का मुंह बंद करने के लिए दिया जाता है, वही उसका मुंह खोलने के लिए भी दिया जा सकता है। बोलिए, क्या लेंगे अपना मुंह खोलने के लिए? और जी मैं कुछ नहीं जानता। ये कौन सा राज, कौन सा रहस्य? कुछ नहीं है जी, मैं कुछ नहीं जानता ना शालू, नहीं जानता ना। हाँ, अब जाइए, जाके पूछिए अपनी बीवी मंजू जी से, जाइए। दाम बोलो। 5 लाख रुपया दूंगा अभी।